अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विज़ आर्या अदनान। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, मौसम देखें कितना खूबसूरत है। पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से जो है ना वो इसी तरह का मौसम है। सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं नमाज फ़जर से फ़ारिग होने के बाद मैंने अपना कुरान पाक पढ़ा है और उसके बाद एज़ यूजुअल हाउसवाइफ़ की वही रूटीन कि नाश्ता बनाना है। तो सबसे पहले जो है ना वो नाश्ते की तरफ आते हैं। साथ साथ में चाय बना रही थी और साथ में बनाने लगी थी आज जी मैं आलू वाले पराठे। और आपको पता है बहुत सर्दी है। सर्दियों में तो बस ये होता है कि काम कोई ना किया जाए बस गर्मा गर्म चाय हो या गर्मा गर्म पकोड़े हो, इस तरह की जो है ना फ्राई चीज़ें वो खाने को दिल करता है। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू वाले पराठे, साथ में जो है ना वो चाय थी और साथ में दही था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना होता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं उनके लिए जो है ना वो नाश्ता रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद आंटी को जो है ना वो इंसुलिन लगा के और उसके बाद फिर उन्होंने नाश्ता करना होता है। फिर जैसे जैसे घर वाले उठते जाते हैं और जो है ना वो नाश्ता करते जाते हैं। तो ये है जी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। शुरू से यही है 5 साल हो गए हैं मेरी यही रूटीन है। फ्राइडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि हस्बैंड का ऑफ होता है फ्राइडे को। तो इसलिए फिर फ्राइडे को जो है ना वो मैं नहीं उठती हूँ, नाश्ते के लिए भी नहीं उठती हूँ। फिर वो घर वाले जो है ना बाकी दूसरे वो बना लेते हैं। यहाँ जो दोपहर का टाइम था, साथ में फटाफट आपको पता है आजकल जो गैस तकरीबन ये पिछले दिनों में तो फिर भी 3-4 घंटे के लिए आ जाती थी, लेकिन अब तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए मुश्किल आती है। एक साइड पर फटाफट जो है ना वो मैंने मटर और आलू जो है ना वो रख दिए थे ऊपर मसाला बना के भूनने के लिए, और एक साइड पे जो है ना वो गाजरें, और यहाँ जी मेथी थी, थोड़ी सी मेथी डालनी थी, थोड़ा सा हरा धनिया। और जी है ना दोपहर की तैयारी थोड़ा सा टाइम होता है, तो इसलिए जो है ना वो फटाफट यही होता है कि जो खाना बना लिया जाए। फिर साथ में एकदम से फरमाइश आई जी चावल खाने हैं। फिर चावल जो है ना वो मसूर की दाल वाले जो है ना वो चावल बनाए थे, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बने थे। यखनी पड़ी हुई थी तो मैंने वही जो यखनी थी ना वो चावलों के अंदर डाल दी। तो ना बहुत मज़े के चावल जो है ना वो दोपहर में आपको पता है कि मतलब पेट भर के जो खाना है ना वो दोपहर को ही खाया जाता है। सुबह नाश्ते पे भी नहीं इतना, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खाने को दिल करता। तो दोपहर में जो है ना वो पेट भर के खाना खाया जाता है। तो फिर वो दिल होता है कि बस कुछ ना स्पाइसी सा, कुछ मज़े सा हो। तो फिर साथ में जो है ना वो मैंने ये दाल वाले जो ना चावल बना लिए थे। हस्बैंड मेरे का काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मैंने सोचा कि चले मैं उनके लिए जो है ना वो ये चावल बना लेती हूँ। ये कलरफुल जो चावल है ना वो बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से मैंने जो है ना वो चावल मैं बना रही थी। तो बस मेरा जो जो चावल थे ना वो तो सारे ख़राब हो गए, बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छे नहीं बने। वो दम पर जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए मुझसे रख हो गए थे, तो जिसकी वजह से मेरे चावल जो है ना वो बिल्कुल ऐसे था तो जैसे ना हलवा होता है। लेकिन फिर भी टेस्ट जो है ना वो मज़े का था, और सब घर वाले जो ना वो मीठे के शौकीन है, तो इस वजह से जो है ना वो सब ने खा लिए थे मतलब ये नहीं हुआ था कि ख़राब नहीं हुए थे। साथ में जी फिर वॉशिंग मशीन लगाई थी। आपको पता है कि सर्दियों में साथ साथ कपड़े धोते जाएं तो ठीक रहता है, वरना तो फिर आपको पता ही है सर्दियों में धूप भी नहीं निकलती, और फिर जितने मर्ज़ी स्पिनर कर लें तो फिर भी 2-3 दिन जो है ना वो लग जाते हैं कपड़ों को सूखने के लिए। फिर आज मैंने अपनी थोड़ी सी जो है ना वो स्किन केयर की। ये गोल्डन पाइल का जो है ना वो फेशियल था वो किया है, ताकि जो मेरी मैं फंक्शन के लिए भाई रेडी हो रही हूँ ना, अपनी जो स्किन है ना वो ग्लो ग्लो करनी है मैंने अपनी स्किन जो है ना ताकि मेरी स्किन पे जो है ना वो ग्लो आए, और जो है ना वो मैं फ़्रेश फ़्रेश सी लगूँ ना। तो फिर इसलिए जो है ना वो आज मैंने अपनी जो है ना स्किन केयर की थी। उसके बाद फिर रात को जी हम लोगों ने ईसीएस पे सूसा रोड पे आप लोग जानते होंगे जो
इधर फैसलाबाद के रहने वाले हैं। इधर ईसीएस था, ईसीएस पे 50% ऑफ था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ विज़िट किया। मैंने तो जब कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो मुझे तो मेरे माप की मिलती नहीं है। जब लेनी होती है तब मुझे साइज़ नहीं मिलता, और जब मैंने ना लेनी हो ना चीज़, तो फिर मुझे सारे साइज़ मिल जाते हैं। इसलिए शूज़ लेने थे तो मेरे साइज़ का तो ईसीएस पे तो बिल्कुल भी नहीं था शू मेरे साइज़ के ना, बड़े थे, कुछ ज़्यादा छोटे थे। तो फिर वहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया। फिर एक्सेल पे हम लोग आए थे, यहाँ पे भी 30% और 50% जो है ना वो ऑफ थी। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, जेंट्स भी, लेडीज़ भी, कैजुअल भी। तो हम लोगों ने यहाँ से जो है ना वो शूज़ लिए हैं, जेंट्स लिए थे और जो है ना वो लेडीज़ लिए थे। हम किस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगले जो मेरे व्लॉग है ना उसके अंदर भी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कि जी किस फंक्शन की जो है ना वो तैयारी हो रही है। जी फ्रेंड्स मेरी अम्मी की बार बार कॉल आ रही है और मेरी जो है ना वो एडिटिंग सारी ख़राब हो रही है। यहाँ जी बहुत अच्छी मुझे घर के लिए भी सॉफ्ट ही चाहिए थी। फिर एक जो है ना वो मैंने वो ली, क्योंकि मेरी जो पाँव है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं आप ना सॉफ्ट शूज़ लेती हूँ, ताकि जो है ना वो मेरे जो पाँव है ना, मेरी हील्स जो है ना वो बहुत पेन करती हैं। तो इस वजह से ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत नरम से जो है ना वो मैं घर में पहनने के लिए जो कैजुअल शूज़ है ना वो लेती हूँ। उसके बाद जी हम लोग घर आए हैं, तो आप तो जानते होंगे सर्दियों में एक तो साग, फिर ये जो सिट्टा इसे बोलते हैं, छल्ली भी बोलते हैं, और जो है ना भुट्टा भी बोलते हैं, और कॉर्न भी बोलते हैं। ये थी, तो आपको पता है सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए। मेरे जो हस्बैंड है ना, मैं जब भी कुछ पकाने लगती हूँ ना वो मेरे साथ ज़रूर हेल्प करते हैं, चाहे मैं मतलब डेली रूटीन की आम जो खाना बनाना होता है ना वो भी करूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी ज़रूर हेल्प करवाते हैं। और यहाँ भी एक साइड पे मैं वो नमक के अंदर भून रहे थे, और जो है ना वो मैं उस तरह स्टीम वाला मैं चाह रही थी कि मैं इस तरह छिलकों समेत जो है ना इसको स्टीम के साथ भूनूं। तो एक साइड पे वो कर रहे थे, और एक साइड पे जो है ना वो मैं, दोनों तरीक़ों से मैंने कहा देखते हैं कौन सी जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो वैसे जो नमक में की थी ना भुनी थी वो ज़्यादा मज़े की लगी थी। जो मेरे वाली जो मैंने की थी ना वो हार्ड हो गई थी ना, वो मज़े की नहीं लगी थी। लुक उसकी बहुत अच्छी थी, इस तरह मैंने हल्की आंच पे उसको रख के ना भुना था, तो बहुत जो है ना वो मेरे वाली तो नहीं अच्छी लगी थी। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।